शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पर पधारे। शंकर भगवान का आदर सत्कार किया अगस्त ऋषि ने। आप यहाँ पर आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन है। भगवान शंकर से अगस्त ऋषि ने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो शंकर भगवान ने कहते कि हम आपके मुख से कथा सुनने के लिए आए। देखो कितना बड़ा तीर्थ है। भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं, भोले बाबा भी कथा सुन रहे हैं। हम आप तो सुन ही रहे हैं, प्रमुख रूप से श्रोता भागवत जी के भोलेनाथ। भोलेनाथ कथा के बड़े प्रेमी हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, हम आपके मुख से कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें आप कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि ने ऐसे स्वीकार किया है। अगस्त ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान हुए और भगवान शंकर सती के साथ संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर बखानी। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, लेकिन कथा में बैठी हुई सती ने कथा नहीं सुनी। ध्यान से सुनो। बहुत बार हम लोग कथा में बैठे हुए भी कथा नहीं सुन पाते। कथा में बैठी हैं सती और कथा नहीं सुन पाई। सुनी महेश। कथा कौन सुन पाता है? कहा जिसके अंदर भक्ति होती है। कथा कौन सुन पाता है? कहा जिसके अंदर भाव हो। कथा कौन सुन पाता है? कहा जिसके अंदर एकाग्रता हो। चंचल मन वाला कथा भी नहीं सुन पाता। तो सती की बुद्धि चंचल है, इसलिए सती ने कथा नहीं सुनी। सुनी महेशो परम सुख मान। कथा का जब विश्राम हो गया, शंकर भगवान कहने लगे, हमने तुम्हारे मुख से कथा सुनी है अगस्त ऋषि, हम आपको कथा में कुछ देना चाहते हैं। आप बोलो, आपको क्या जरूरत है? आपके आश्रम में क्या जरूरत है? भाई हम कथा में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। जो कथा के श्रोता हैं अच्छे, वो कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं आते। यदि कुछ नहीं है तो तुलसी का पत्ता ही लेके आते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यदि में भक्ता प्रेक्षति। भगवान के श्रोता जो कथा श्रोता हैं, यह नियम भी ध्यान से सुनो। यह नियम भी भगवान शंकर ने लगाया कि कथा में हमें खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ वहां पर भेंट करना है। शंकर भगवान ने कहा हमें कुछ देना है। दान क्या है? दान वो है जो आपकी वस्तु कोई काम में आ जाए। और हमने कोई वस्तु दान कर दी और कोई काम में नहीं, तो किस बात की वस्तु? किसी को भी कोई वस्तु दान करना है। हमारे अरविंद गौड़ जी बैठे हैं यहाँ चित्रकूट में। हर वर्ष अपने बेटे के नाम जन्म दिवस पर हजारों की तादाद में कंबल बांटते हैं। हजारों की तादाद पर जोरदार तालियां बजाइए जब बजाई रहे। और ऐसे कंबल नहीं बांटते। अभी मुझे रास्ते में आए थे तो बताए हैं कि इस वर्ष लुधियाना से मंगाए। बढ़िया अच्छी चीज देते हैं जो जिनको आराम है। अपने बेटी के जन्म दिवस पर वृंदावन में भोजन, केवल कंबल ही नहीं बांटते, अखंड भंडारा भी चलता है। बेटी के जन्म दिन पर व्यर्थ में पैसा नहीं खर्चा करते। वृंदावन में जो माताएं भजन कीर्तन करती हैं,
ऐसी हजारों माताओं को भोजन, भोजन के साथ दक्षिणा और कंबल देते हैं। फिर से ताली बजाना चाहिए। और इस वर्ष डॉक्टर नारायण की शादी हो गई है, तो एक मेंबर और बढ़ गए, हमसे कह रहे थे, तो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, बहू रानी का जन्मदिन मना रहे हैं अयोध्या में। और 26 जनवरी को अयोध्या में वहां भी आनंद के साथ में वहां भी भंडारा और कंबल वितरण हो।